हमारा ये जो सेगमेंट है इसका नाम है अंदर की बात, और इसमें बहुत बेसिक किस्म के सवाल आपसे पूछते हैं, बहुत ही बेसिक किस्म के। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो फोन से लास्ट पिक्चर खींची वो किसके साथ खींची? मैंने अपने फ़ोन से बहुत कम फ़ोटो खींचती हूँ। मुझे कोई ना कोई कहीं से भेज देता है, जैसे सेट की मिल जाएगी। मुझे याद ही नहीं रहता कि अभी मैंने कितनी देर से बैठी हूँ, किसी से कहा है हम मेरी तस्वीर खींचो? नहीं, आपने नहीं कहा। मुझे ये नहीं आदत कि मैं अपना फ़ोन पकड़ाऊँ कि ज़रा मेरी फ़ोटो खींच दो। मैंने नहीं खींची किसी के साथ। कुछ तो याद हाँ, नहीं, हम लोग अभी परसों लाहौर में थे, मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे था और मैंने अपना फ़ोन दिया था अपनी नीस को कि हमारी तस्वीर खींच। अच्छा, ठीक है। अब उसमें सारी फैमिली थी। ओके, आपका फेवरेट डिजाइनर कौन है? उमर सईद। उमर से। अच्छा, आई हैव टू आस्क यू, एक थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट माशाल्लाह आपको बहुत एक शौक भी होता है ना, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है यार कपड़े अच्छे होने चाहिए। शौकीन हूँ मैं, शौकीन। और मैंने ये सुना है कि आप जूते पहले खरीदती हैं फिर उसके हिसाब से वार्डरोब डिसाइड करती हैं। प्लीज थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें। भाई मुझे बस मैं वही बता रही हूँ कि मुझे बचपन से शौक था मैचिंग बहुत करने का। जब मेरे पास 60 रुपए की चप्पल बचपन में मैं लेने जाती थी अनारकली से, जब हम लाहौर में थे, मैं उसके साथ का भी सूट मैच करती थी। तो मेरी अम्मी कहती थी कोई मुंह दे रंग दी जुत्ती हो तो मैच लेकिन आई थिंक लॉन्ग टाइम बैक मैं अब इन 80s सिल्क के सूट मैं ज़्यादातर प्लेन ही पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं सॉलिड कलर, स्क्रीन पे अच्छे भी लगते हैं जैसे प्लेन सूट है। तो मैं सिल्क के जूते बनवाती थी अपने पंप्स, और उसके क्लचेस भी बनवाती थी, और साथ में कोई दुपट्टा ऐसा कर लेती थी। तो हमेशा लोग कभी कहते थे हैं ये जूते की कमीज़ बनाई है, जो कमीज़ का जूता बनाया। तो मैं एम्ब्रॉयडरी वाले को अपनी एक जूती दे आती थी कि इस तरह का पैटर्न इस पे बना दो। अभी भी कल मैंने उठाने 2 जोड़े बनवाए तो मुझे मज़ा आता है। और आपके ड्रामों में आपके कैरेक्टर की स्टाइलिंग भी आप खुद करती हैं या कोई और? तो स्टाइलिंग क्या हमारी होनी थी, हम तो अभी खुद ही स्टाइलिंग करके आ गए। नहीं, अभी जो आपके ड्रामे आते हैं उनमें नहीं, खुद ही अब कुछ कपड़े जैसे किसी में एक लुक बनाना होता है तो पहले तो मैं देखती हूँ कि भाई साड़ियाँ हैं तो मेरे पास बेशुमार हैं। फिर जैसे अभी तेरे बिन की लुक थी तो वो वहाँ पे प्रोडक्शन के लोगों के साथ उन्होंने फिर कहा कि हम बना देते हैं कपड़े। फिर एक और मेरा ARY पे प्ले चल रहा है, उसमें सीधी सादी सी अम्मी थी, तो कुछ मेरे पास कमीज़ें पड़ी थी, कुछ मैंने शलवार सफ़ेद। और मुझे ये भी बात पता है कि मैडम नूर जहाँ से आपने एक साड़ी, उनकी साड़ी आपके पास है जो आपकी एक प्राइज पोजेशन है, उसके बारे में बताएं। मेरे पास उनकी 3 साड़ियाँ, 3 साड़ियाँ उनकी बेटियों ने मुझे दी हैं, और एक मैंने पहन के अपने व्हाट्सएप DP पे लगाई हुई है। सो बड़ी इमोशनल वैल्यू उसकी मेरे पास। ठीक है, लास्ट मैसेज आपको किसका आया? अभी आया मेरा एक इंडियन फ्रेंड है सुदेश। अच्छा। और वो हमारे ड्रामों पे भी पागल है और हम पे भी पागल है, और वो किसी के थ्रू बातचीत हुई थी उससे, फिर उसने साड़ियाँ भी भेजी गिफ्ट में, मुझे अस्मा को भी। तो अभी कह रहा वेयर आर यू गोपी जी लास्ट डांस आपने किसकी शादी पर किया? मैंने डांस कहाँ किया था, वो कोई भी नहीं किया। शादी पे तो मैं अब नहीं जाती, इस तौबा है, मुझे बड़ा घबराहट होती है अब शादियों पे जाने से। मतलब बहुत मजबूरी होगी तो चले जाएंगे, नहीं गई मैं। बड़े बड़े लोगों ने भी जब आपको इनवाइट किया आप नहीं गई? नहीं गई, वो तो बड़े वाले लोग थे ना, मगर मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बहुत बड़े बादशाहों ने, सदरों ने, नहीं गई। वो तो एक अलग तरह से बुलाया था। लेकिन आई थिंक लास्ट तो सुल्ताना के पोते की शादी थी। जी 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 जी, और वो भी मैं बड़ी सैड थी उस वक्त, मेरी बहन को गए हुए कुछ अर्सा हुआ था, तो सुल्ताना बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह डांटती, तुमने आज आके रौनक में दिल लगाना है। मैं पहले यूँ थी शायद 2-3 महीने हुए थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बस तुम आओगे खबरदार, जो तुमने अपना मूड ऑफ किया, बस खुश होना है। मेरी भी देखो आपा चली गई, उनकी बहन भी चली गई थी, तो वो बड़ा मोटिवेट करती हैं। मैं उठ के बेचारी खड़ी ही हो गई, अपना बच्चा अजान के साथ। तो लोग तो नहीं समझते ना कि क्या, जी, जी, जी। हम तो हर वक्त रोते हैं, हर रोज़ रोते हैं। अब आपको हर रोज़ रो के क्या दिखाएं और किसी को क्यों दिखाएं। लेकिन उस दिन फिर ऐसा था कि वो सुल्ताना के पोते की थी और वो उनका बड़ा ही एक जी मतलब अजीज़ तरीन। तो उन्होंने कहा अब तुमने शामिर की शादी में अगर मुंह बनाया तो देखना बस। तो वही शायद मैं इस दफ़ा गई थी। फिर आपने बड़ा एक आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया था बिजली का, तो आपका बिजली का बिल कितना आया पिछले महीने? ओफ, कुछ ना पूछो बिल है कि दिल है कि मानता नहीं बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, और मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। आप ये देखिए कि जो मेरे घर में मेरी हेल्प है, उनके घर में क्या AC थोड़ी लगे हुए हैं, एक फ्रिज और एक TV, 2-3 पंखे, 30,000 रुपये उसका बिल आया ना। मतलब तो मैं अपनी क्या बात करूं। अच्छा, आपके हाथ का वो खाना जो आपके हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं? नहीं, सब शौक से खाते हैं। सब कोई एक डिश जो सब खा गए लोग अब जब मैं पकाती थी सब खा गए, बच्चे भी खा। अब मैं जाती हूँ ना लड़कियों के पास, एक के घर में जाके पाए बनाऊंगी, एक को पराठे खाने हैं तो वो सब पकाऊंगी जाके। न्यूयॉर्क में 10 दिन रहूंगी मीरा के पास, नरेमान के पास, तो किसी को कीमे के पराठे खाने हैं, किसी को पाए खाने हैं, किसी को
ठीक है। तो वो इस वक्त आपके वॉलेट में कितना कैश होगा? यू डोंट कैरी कैश? नॉट रियली अभी, लेकिन मैं चूंकि लाहौर से आई हूँ ना कल, तो 15-20 हज़ार रुपए हैं, वरना तो इधर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि शूटिंग पे जा रहे हो तो पर्स की क्या जरूरत है। ये कल वाला ही पर्स चल रहा है अभी तक। ठीक है। लास्ट पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी आपने? अभी मैंने जो देखी है क्या, हमारे वजाहत के बेटे की, आशिर की, जॉन। जॉन। मैं और आप साथ में हाँ, हमने देखी। हाँ। अच्छी फिल्म, बहुत। हाँ। अच्छा जी, दोनों बेटियों में से सबसे ज्यादा किसको कॉल्स करती हैं आप? नरिमान, क्योंकि मीरा के बड़े फिक्स टाइमिंग्स हैं, बच्चे सो रहे हैं, वो बड़े डिसिप्लिन्ड है ना, तो जिस वक्त मैं बात करूँ मुझे बच्चों का ज़्यादा मौका होता है कि मेरे छोटे वाले बच्चे जो हैं, क्योंकि नरिमान के तो हो गए बड़े घोड़े, ठीक है। वो कर लेते हैं मैसेज वैसेज, लेकिन जो छोटे वाले हैं उनके साथ मेरा बहुत कुछ मतलब तोतली बातें करने को दिल चाहता है, जिसमें से एक रह गई अब छोटी, बाकी तो वो भी बड़ा हो गया 14 साल का। तो मीरा के साथ तो बड़ी टाइमिंग रखनी पड़ती है। ओ इस वक्त स्कूल जा रहे होंगे, इस वक्त खाना खा रहे होंगे, वो कहेगी अम्मा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, अम्मा इतने बजे ना किया करें अम्मा, तो वो उनके साथ पाबंदी बहुत है। तो नरिमान से तो किसी वक्त भी बात कर लें आप। ठीक है। अच्छा, आपने हालांकि ये बात कह दी है कि आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको कॉल रिटर्न ना करे या टेक्स्ट का जवाब ना दे। आपने किसी की कॉल मिस की है रिसेंटली जानबूझ के? नहीं, जानबूझ के नहीं। आपने देखा बज रहा, आपने कहा कभी ऐसा होता है कि आप कहीं, जैसे अब मैं सीन में हूँ या शूट में हूँ, और मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कॉल थी, तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैं आपको रात को कॉल बैक करूँगी। जानबूझ के तो नहीं, दो ठीक चार है। हैं लोग ऐसे। आए पता कि सुने, अब तो वो मुझे पहले शुरू में नहीं आता था ब्लॉक करना, ये जी ना जी। को 5-7 साल पहले की बात है, और वो भी नहीं था कॉलर, क्या होता है कॉलर आईडी वाला, आईडी उसका भी कोई नाम था ना, पता नहीं। CLC नहीं नहीं नहीं, वो कुछ CLI। कुछ था, फ़ोन पे नाम आता था, तब लोगों के फ़ोन पे नाम भी नहीं आते थे। तो मैंने ना क्या किया हुआ था कि जो कोई ऐसे इरिटेटिंग फ़ोन होते थे, तो मैंने सी में लिखा था, सी में क्या लिखा था, नहीं मैंने लिखा था के में लिखा था खोता 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 खोती 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 किससे, फिर एक जगह में लिखा है, हाँ बी में लिखा था बोंगा 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 बोंगा। किसी ने मुझे कहा ये क्या कर रही हैं आप, मैंने कहा तो जिसका फ़ोन बजेगा वो बोंगा है ना, मुझे पता चल गया, तो मैंने बोंगा लिख दिया। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ जगहों पे, तो उन्होंने कहा ये आप आईडी लगाएं, तो उसके बाद मैंने आईडी लगाए। रीसेंट आर्गुमेंट किसी से आपका हुआ तो किस बात पे हुआ? नहीं, मैं आर्ग्यूमेंट करती नहीं ज़्यादा। नहीं करती, आर्ग्यू करती नहीं आप? मैं देखते, मैं मेरी एक छोटा सा असूल है जो मेरा ख्याल है सबको समझना चाहिए। ठीक है। आई नेवर ट्राई टू चेंज द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको वो अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता ना, तो मैं क्यों आपको कहूँ कि ये अच्छा नहीं है, तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? सही बात। सो मैं बहस पसंद नहीं करती। ठीक है। मैं रास्ता बदल लेती हूँ, मैं इस मामले में कमज़ोर हूँ। किसको आपने आखिरी गिफ्ट दिया और वो क्या था? अभी मैंने दिया सदफ को, मेरी नीस सुम्बुलापा की जो बेटी है उसका बर्थडे 28 को, तो मैं लाहौर गई थी तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें लेके गई थी, तो उसको दिया। ठीक है। हर टॉक शो पे जाने से पहले 3 सवाल जो आप उस टॉक शो की टीम से जरूर पूछती हैं, पूछती हूँ, और आज जो हमारे शो पे भी आपने पूछे होंगे। नहीं, मैंने इत्तेफाक से नहीं पूछा कि आपका सोफ़ा किस रंग का है, क्योंकि कभी मुझे ये होता है कि एक हमारी पुरानी PTV की ट्रेनिंग भी है, और एक आध दफ़ा ऐसा हो कि मैं पूछे बगैर चली गई थी, तो मैं रेड कपड़े पहन के गई तो रेड ही सोफ़ा पड़ा था, तो मैं पूछती हूँ भाई तुम्हारा सेट कैसा है, सारा कुछ ब्लू ब्लू तो नहीं है, तो आज मैंने इत्तेफाक से पूछा ही नहीं था, तो अपनी तरफ से खुद ही turned out really well, माशाल्लाह। हाँ, और जो पहली बात है जो मैं पूछती होती हूँ पैसों का जो कि जरूरी है। और कई लोग से पूछते तुम्हारे पास पैसे हैं मुझे जो बुला रहे हो, मैं मुफ्त में नहीं जाती। अच्छा, वो कहती है पैसे, मैं कितने हैं, इतने हैं, मैं चलो चलो अपना काम करो। फिर कभी कभी जैसे लाहौर वाले, मैं कहती बेटे मैं आऊँगी मगर तब तुम जब इतने पैसे जमा कर लोगे जो मुझे चाहिए फिर बुला लेना। ठीक है। इसका मतलब है हमारा काम ठीक है यार, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप अपने फेस पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती? फेस पे नहीं इस्तेमाल करती हूँ मैं, मतलब ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट विच यू डोंट लाइक यूजिंग एंड विच यू डोंट यूज? मैं बहुत शिमर नहीं लगाना चाहती ज़्यादा। अच्छा। वो एक यंग लड़कियों को सूट करता है, तो मुझे लगता है कि बहुत शिमर लगाने से आपकी स्किन ओल्ड जो होती है वो ज़्यादा ओल्ड लगती है, सो आई अवॉइड दैट मोस्टली। ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पे कहीं लगा लिया तो अदरवाइज। ठीक है। और लास्ट टाइम आप आउटिंग पे कहाँ गई, पिकनिक पे? पिकनिक तो बड़ी, हाँ नहीं एक्चुअली हमने जो अभी लास्ट टूर किया, मैं असमा थे यूरोप और UK गए थे, हमने कुछ जगह घूमी थी,
लेकिन उसके बाद मैं बच्चों को लेके, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को और अपनी बेटियों को लेके ऑरलैंडो गई थी। अच्छा, और ऑरलैंडो। उनको मैंने डिज्नी वर्ल्ड और यूनिवर्सल वगैरह ले गई थी, पर वो इतने कोई बोर हुए, वो घोड़े हो गए इतने बड़े बड़े भाई मेरे पैसे ज़ाया करा दिए। मैंने कहा अब बैठे तो एक तो माशाल्लाह 17 का हो गया है और एक 14 साल का, तो यूँ थे ना, क्योंकि अब उनको साइंस फिक्शन और ये चीज़ें, अब बच्चे जो है वो मूवमेंट इतनी ज़्यादा जी। शौकीन नहीं है। मैंने कहा मेरे पैसे ज़ाया करा दिए कि आप अपनी बीवियों को लेके आओगे, आप बोर हो रहे हैं। यस मैंने कहा हाय हाय, मेरे शौक था कि चारों को लेके जाऊंगी बड़ी, अब नहीं जाऊंगी कभी। तो खैर हमने आपस में एंजॉय किया बच्चों के साथ। सो दैट वाज द प्लेस। हम अप्रैल में गए थे।